बहुत सारे स्टॉक्स में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, बहुत सारे एसेट क्लासेस में हर अलग अलग टाइम फ्रेम पे बहुत सारे हैमर्स दिन भर बनते हैं। लेकिन क्या हर हैमर कैंडलस्टिक पे बाय करके हम प्रॉफिट कमा पाएंगे? नहीं। हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, आपने बहुत सारे इंडिकेटर्स पढ़े होंगे, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़े होंगे, उनको समझा होगा एंड आई एम वेरी श्योर उनमें से कुछ आप अप्लाई भी कर रहे होंगे। डू यू नो देयर आर मोर देन 300 कैंडलस्टिक पैटर्न्स, देयर आर मोर देन 1000 इंडिकेटर्स इन टेक्निकल एनालिसिस एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टूल्स जो आप यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग को शार्प करने के लिए और एक व्यू फॉर्म करने के लिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद हम में से बहुत सारे लोग पैसा कमाने में स्ट्रगल करते हैं। कभी सोचा क्यों? मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट बस ये नहीं है कि इंडिकेटर कौन सा यूज कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने किसी थॉट प्रोसेस को अप्लाई किए बिना किसी इंडिकेटर को यूज किया तो वो प्रॉफिट देने की जगह उतना ही लॉस देकर जाएगा आपको। एंड यू नो, लॉसेस आर वेरी वेरी पेनफुल इन द स्टॉक मार्केट। लॉस होने से ना सिर्फ हमारा पैसा लूज होता है, बल्कि सबसे बड़ी चीज हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बहुत सारे स्टॉक्स में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, बहुत सारे एसेट क्लासेस में हर अलग अलग टाइम फ्रेम पे बहुत सारे हैमर्स दिन भर बनते हैं। लेकिन क्या हर हैमर कैंडलस्टिक पे बाय करके हम प्रॉफिट कमा पाएंगे? नहीं। इसीलिए हमने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था आपके लिए कि एक पर्टिकुलर टाइप के हैमर को किस तरीके से ट्रेड करते हैं कि उसका सक्सेस रेट शार्पली इंक्रीज कर जाए। इसीलिए हमने हैमर के साथ कुछ और इंडिकेटर्स, कुछ और पैरामीटर्स यूज करके आपके लिए एक वीडियो बनाया था इंट्राडे के लिए, पोजीशनल के लिए, स्विंग के लिए, कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। हमने उसमें आपको सिखाया था कि इसके पीछे काम करने का माइंडसेट क्या रहेगा या आपका क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए इस हैमर को ट्रेड करने के लिए, किन परिस्थितियों में यह हैमर काम करेगा और किन में यह नहीं काम करेगा। अगर आपने अभी तक हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कीजिए और यहां पर वीडियो को रोक के आप एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा। वो आपको ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं उसका माइंडसेट बताता है। तो फ्रेंड्स, वापस आते हैं। यहां पर आज हम बात करेंगे एक कैंडलस्टिक पैटर्न की, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उस कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज कैसे करना है। आई एम वेरी श्योर आपने इस कैंडलस्टिक का नाम तो सुनी रखा होगा। इसका नाम है मॉर्निंग स्टार। तो दोस्तों, आइए दिखाता हूं कि मॉर्निंग स्टार होता क्या है, बनता कैसे है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो मॉर्निंग स्टार कैंडल में सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए। इससे पिछले वाली कैंडल में बियरिशनेस होनी चाहिए। मॉर्निंग स्टार एज द नेम सेज कि अगली सुबह होने वाली है, तो मार्केट गिर रही है, एक छोटी स्टार कैंडल बनाती है। स्टार कैंडल बोले तो उसकी विड्थ या उसकी बॉडी का साइज बहुत छोटा होता है कंपेयर टू द प्रीवियस एंड द नेक्स्ट कैंडल, और नेक्स्ट डे आपकी मार्केट ऊपर चली जाती है। तो पहले दिन रेड कैंडल, दूसरे दिन फ्लैटिश कैंडल, तीसरे दिन वापस ग्रीन कैंडल। प्रेफरेबली दूसरा दिन पहले दिन के बाद गैप डाउन होना चाहिए, और इसके साथ साथ तीसरा दिन दूसरे दिन के कंपैरिजन में गैप अप होना चाहिए, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों, ये तो हुई मॉर्निंग स्टार कैंडल। अब हमारा थॉट प्रोसेस क्या है? देखिए, मॉर्निंग स्टार दो तरीके से बन सकती है। पहला, मार्केट बहुत ही शार्प डाउन ट्रेंड में चल रही थी, लंबे वक्त से चल रही थी, फिर एक स्टार कैंडल बनाई, एक डोजी टाइप की कैंडल बनाई, या फिर एक बहुत ही छोटी बॉडी वाली कैंडल बनाई जो कि गैप डाउन के बाद खुली थी। नेक्स्ट डे एक ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट ने यहां से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक मिनट रुक के सोचने की जरूरत है। एक मार्केट जो लगातार गिर रही है, एक छोटी सी कैंडल से बड़ा रिवर्सल दे सकती है, या फिर एक ऑलरेडी अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है, फिर एक छोटी सी रिवर्सल कैंडल बनती है और यहां से अप ट्रेंड वापस स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा मानना यह है, ये जो सेकंड केस है, यहां पर आपके मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हमारी बेट यहां पर एक बहुत ही छोटी कैंडल पे है। अगर हम यहां पे बुलिश एंगल्फिंग पे बेट कर रहे होते तो बात कुछ और थी, लेकिन यहां पर हम बहुत ही छोटी कैंडल पे बेट कर रहे हैं। इसीलिए हमें चाहिए ऐसा स्टॉक जो ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा हो, एक छोटा सा डिप आया हो और मैं उस डिप को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखते हैं क्या होता है प्रैक्टिकल मूविंग स्टार और किस तरीके से उसको ट्रेड करना चाहिए आपको। आइए चलते हैं लाइव एग्जांपल के लिए। tv.dhan.co प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ साथ ओपन कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इंश्योर कि आप इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इसका लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव is to make you not just a profitable trader but also a highly informed and educated trader। तो ये देखते हैं लाइव एग्जांपल tv.dhan.co पे मॉर्निंग स्टार को किस तरीके से ट्रेड करते हैं। ये मैंने यहां पर ओपन कर लिया
एक चार्ट विच इज अपेरेंटली ऑफ फिन निफ्टी टुडे, और ये वन डे चार्ट में फिन निफ्टी का देख रहा हूं, तो मैं आपको दिखाता हूं पहले कि मॉर्निंग स्टार दिखता कैसा है और उसके बाद उसको ट्रेड कैसे करते। तो यहां देखिए, पहले मुझे मिली एक रेड कैंडल, फिर ये मार्केट नीचे गई, एक बहुत ही छोटी बॉडी उसने बनाई, अगले दिन मार्केट वापस ऊपर चली गई। ये 3 सेटअप का जो पैटर्न है, प्रैक्टिकली दिस कैन बी कॉल्ड एज अ मॉर्निंग स्टार। ऑफ कोर्स थियोरेटिकल मॉर्निंग स्टार जो आपको बुक्स में दिखता है वो इससे थोड़ा सा अलग दिखता है कि मार्केट एग्जैक्टली यहां बंद हुई, फिर ये मार्केट यहीं खुली, फिर ये मार्केट थोड़ा सा गैप अप करके खुल जाए। रियल लाइफ के अंदर थोड़े से नंबर्स डिफरेंट हो जाते हैं क्योंकि वहां पर ह्यूमन साइकोलॉजी बीच में इंटरवीन करती है। तो दोस्तों, ये हुआ आपका मॉर्निंग स्टार। अब इस मॉर्निंग स्टार को ट्रेड कैसे करना है, तो और पहली चीज, कौन सा मॉर्निंग स्टार मेरे काम का है और कौन सा मॉर्निंग स्टार मेरे काम का नहीं है। एक मॉर्निंग स्टार आपको बिल्कुल डाउन ट्रेंड में देखने को मिल सकता है, अभी तक मार्केट बहुत शार्पली नीचे जा रही है, मार्केट शार्पली गिरती जा रही है, और यहां पर मुझे मिलता है एक मॉर्निंग स्टार। और या फिर दूसरा केस जो मैंने डिस्कस किया, मार्केट ब्रॉडली अप ट्रेंड में है, एक डिप आया और यहां मुझे मिला मॉर्निंग स्टार, और मैं यही मॉर्निंग स्टार है जो पकड़ना चाहता हूं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मॉर्निंग स्टार का एक एग्जांपल जो हम ट्रेड भी कर सकते हैं। यहां पर मैं ओपन करता हूं डॉक्टर रेड्डी, और फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं आपको सेम मॉर्निंग स्टार सेम ट्रेडिंग सेटअप पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं और कितना प्रॉफिटेबल ये हर टाइम फ्रेम पे देखने को मिल सकता है। सो लेट्स चेक द वीकली चार्ट ऑफ डॉक्टर रेड्डी हियर। यहां पर नोटिस करते हैं हमें ऑलमोस्ट मॉर्निंग स्टार जैसी कैंडल देखने को मिल रही है। यहां पर मार्केट नीचे जा रही है, एक रेड कैंडल बनती है, एक बहुत ही छोटी बॉडी के साथ मुझे एक स्टार दिखती है, और अगले दिन मार्केट ऊपर खुल के ऊपर निकल जाती है। यहां नोटिस कीजिए, ये उससे पहले आपका स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा है। यू सी द मार्केट इज ऑलरेडी मेकिंग अ हायर हाई एंड अ हायर लो। ये मार्केट नीचे आती है, रेड कैंडल, स्टार कैंडल, ऑल्दो प्रैक्टिकली ये स्टार कैंडल मुझे बहुत ही छोटी चाहिए होती है, और ये रेड कैंडल भी प्रैक्टिकली अगर इस हाइट की होती तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन स्टिल दिस इज अ ट्रेडेबल पैटर्न हियर। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है कि आपका मॉर्निंग स्टार की शेप कैसी बन रही है, इंपॉर्टेंट बात, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समय मार्केट की साइकोलॉजी आपको क्या कह रही है। तो साइकोलॉजी ये कह रही है कि मार्केट ब्रॉडली अप ट्रेंड में है, एक करेक्शन आती है, एक स्टार कैंडल बनती है, और यहां से अगले दिन मार्केट शार्पली ऊपर चली जाती है। जब ये शार्पली ऊपर गई, इसका मतलब मार्केट करेक्शन लेने के बाद यहां से वापस रिवर्सल जाना शुरू कर दिया है मार्केट ने। इस थर्ड वाली ग्रीन कैंडल के ऊपर मैं यहां पर बाय करूंगा, और उसी ग्रीन कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और यहां देखिए, यहां पर मैंने इसको बाय किया, ये रहा मेरा स्टॉप लॉस, और इसके बाद मुझे लगातार अप ट्रेंड देखने को मिला। चलिए इसी चार्ट में पीछे चलते हैं डॉक्टर रेड्डी पे, वीकली चार्ट पे, और देखते हैं हमें यहां पर क्या मिलता है आगे। तो यहां देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग स्टार पैटर्न मुझे यहां पर देखने को मिला है। ये मार्केट यहां से लगातार अप ट्रेंड में जा रही है। एज यू कैन सी द मार्केट इज कंटिन्यूअसली मेकिंग अ हायर हाई एंड अ हायर लो। ये मार्केट लगातार हायर हाई हायर लो बना रही है। ये मार्केट ने यहां पे 3 रेड कैंडल बनाई और जिनकी बॉडी बहुत ही बड़ी है, और यहां पर एक स्टार कैंडल बनी, और इसके बाद बनी एक ग्रीन कैंडल। दोस्तों ध्यान रखना, ये वीकली चार्ट है, इसका मतलब यहां पर एक एक कैंडल का जो मूव है वो 3, 4, 5% के आसपास का हो सकता है। और यहां पर जैसे ही अगले दिन ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट के क्लोज के टाइम पे मैंने इसको बाय कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट क्लोज हो रही है फॉर एग्जांपल, और यहां पर ग्रीन कैंडल ऑलरेडी बन चुकी है। यहां पर मेरा मॉर्निंग स्टार कंफर्म हो जाता है, मैं यहां पर इसको बाय कर लेता हूं 3479 पे, और आप देखिए अगले ही हफ्ते स्टॉक वाज अप बाय मोर देन 4%। आई थिंक इतने बड़े लार्ज कैप स्टॉक में एक हफ्ते में 4% रिटर्न कमाना इज ऑलरेडी अ डिसेंट डील फॉर यू। लेट मी शो यू नाउ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। क्या ये मॉर्निंग स्टार सिर्फ वीकली चार्ट पे काम करेगा? नहीं। नाउ लेट मी टेक यू थ्रू सम आवरली चार्ट। मे बी इसी चीज को अब हम किसी इंडेक्स पे ट्राई करते हैं। क्या ये इंडेक्स में भी काम करेगा? ये हर जगह काम करेगा, क्योंकि काम कर रही है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, काम कर रहा है हमारा ट्रेडिंग का थॉट प्रोसेस कि हमें एक अप ट्रेंड वाले स्टॉक को पकड़ना है जो डिप पे जाएगा, और हमने इसको यहां पर डिप के रिवर्सल से बाय करना शुरू कर देना है। और ये स्ट्रेटेजी तो हर चीज पे काम कर सकती है, इसीलिए काम यहां पर मॉर्निंग स्टार नहीं कर रहा, काम इसके पीछे का थॉट प्रोसेस कर रहा है। सो यहां पर मैं आ गया निफ्टी मिड कैप पे, और हम यूज करते हैं इसका आवरली चार्ट। निफ्टी मिड कैप is already in a buy trend because it is forming a higher high and a higher low, और यहां पर एक बड़ी रेड कैंडल के साथ मार्केट में डिप आता है। यहां मुझे मिलती है एक स्टार कैंडल, बहुत ही छोटी बॉडी वाली, बहुत ही छोटी कैंडल,
और अगले दिन मार्केट गैप अप के साथ ओपन होती है, वंडरफुल मॉर्निंग स्टार पैटर्न, और यहां पर इसके हाई से अगर मैं इसको बाय करता हूं, यहां देखिए ये लेवल चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 17,700 और मुझे सिंगल साइडेड रैली मिली है फॉर द नेक्स्ट 5 आवर्स, 1 2 3 4 5 पूरे दिन के लिए ये मार्केट उससे ऊपर रही। और आप नोटिस कीजिए 17,750 से लेकर ये मार्केट सिंगल डायरेक्शन ऊपर गई है 17,900। इंडेक्स में एक दिन में 1% का मूव, रादर उससे भी ज्यादा आप यहां पर कैच कर पा रहे हैं। रादर अगर आप कल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं भी करके जाते तो भी आज बाय द एंड ऑफ द डे इट हैज शोन यू 17,887 which is approximately 130-140 points, which is almost 0.8% return in an index, which is in itself a very massive thing, a very good achievement for you. एक और एग्जांपल देखते हैं यहां पर। इस बार हम चलते हैं किसी वॉलेटाइल स्टॉक पे। तो पहले डॉक्टर रेड्डी, थोड़ा कंजर्वेटिव स्टॉक, फिर इंडेक्स ऑन एन आवरली चार्ट, और अब हम चल रहे हैं किसी वॉलेटाइल स्टॉक की तरफ, फॉर एग्जांपल टाटा एलेक्सी, सेम आवरली चार्ट पे चेक कर। और यहां नोटिस कीजिए ये मार्केट जबरदस्त अप ट्रेंड में जा रही थी, एक डिप लेती है, ये बनती है रेड कैंडल, ये बनती है स्टार कैंडल, ये बनती है ग्रीन कैंडल, और यहां पर ग्रीन कैंडल का हाई कटते ही मैं इसको बाय करूंगा। एंड यू सी हियर ऑन एन आवरली चार्ट 8,300 से अगली ही कैंडल अगले दिन सुबह मार्केट हाई टच करती है 8,460। तकरीबन 1% का सीधा मूव आपको मिलता है अगले दिन सुबह पहले घंटे के अंदर। और यहां पे कहानी खत्म नहीं होती, उसके बाद भी लगातार ये मार्केट ऊपर जाती रहती है अप टू 8,100 ऑड लेवल्स। तो गाइस इस पूरी वीडियो में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे सीखने के लिए वो ये है, किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर या किसी और पैरामीटर या टूल के काम करने के पीछे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है उसका थॉट प्रोसेस। आई होप आपको ये पूरा थॉट प्रोसेस समझ में आया होगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। दोस्तों अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करनी है तो सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए हम आपके लिए हमेशा कुछ ऐसा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिले, क्योंकि इवेंचुअली ये सारी चीजें सीखकर आप अपने लिए एक प्रॉफिटेबल पाथ बना पाएंगे। और आपकी जर्नी स्मूथ और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ये सारे इंडिकेटर्स को किस तरीके से पिरोना है सो दैट आप इससे एक ट्रेडिंग सेटअप बना सके, आप इससे रेगुलरली प्रॉफिट कमा सके, इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हम ये वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज मेक श्योर आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड ऑल्सो प्लीज मेक श्योर टू मेंशन कि आप क्या चीजें सबसे ज्यादा यूज करते हैं सो दैट हम आपके लिए वैसी ही वीडियोस बना पाए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.